से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 5th के बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं दया की देवी मदर टेरेसा पाठ। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि जो मदर टेरेसा थी उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जहाँ तक हमने पहले पढ़ा, कल पढ़ा था, वहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम यहाँ से पढ़ेंगे आज, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। हम यहाँ से पढ़ेंगे मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को वर्तमान मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपियो में हुआ था। तो जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म आज के टाइम में जो मैसिडोनिया है उसकी कैपिटल, राजधानी का अर्थ होता है कि कैपिटल, स्कोपियो में हुआ था। मैसिडोनिया उस समय यूगोस्लाविया का भाग हुआ करता था, और जो मैसिडोनिया है उस टाइम पे किसके अंडर था? यूगोस्लाविया का ही हिस्सा था तब वो। माता पिता, माँ बाप ने नाम रखा एग्नेस गोनवसा बोजास्को। तो जब वो पैदा हुई थी मदर टेरेसा, तो उनके माता पिता, उनके माँ बाप ने उनका नाम क्या रखा था? एग्नेस गोनवसा बोजाक्यो, लघु नाम एग्नेस। और जो उनका निक नेम था, मतलब छोटा नाम था, वो क्या था? एग्नेस। हिंदी शब्द अग्नि से सामान्य रखता है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि का अर्थ क्या होता है कि आग, और साम्य होता है कि जैसा, एक जैसा। तो एग्नेस का अर्थ क्या होता है कि आग के जैसा। हृदय, हृदय का अर्थ क्या होता है कि दिल। हृदय में विश्व भर, तो विश्व भर का अर्थ क्या होता है कि दुनिया भर। तो उनके दिल में दुनिया भर के दीन दुखियों के लिए एक प्रेम अग्नि प्रज्वलित थी। तो प्रज्वलित का अर्थ क्या होता है कि जलती रहती थी। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उनके दिल में जो था कि दुनिया भर के दीन दुखियों के लिए प्यार था। उन्होंने यौवन, यौवन का अर्थ क्या होता है? जवानी के उषा काल में ही मशीनरी बनने का स्वप्न संजोया। तो इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी, जब उनकी जवानी स्टार्ट हो रही थी, जब जवानी का उषा काल था, उसी टाइम पे क्या? मशीनरी बनने का स्वप्न संजोया। तो मशीनरी बनना क्या होता है कि मशीनरी जो होते हैं वो इधर उधर चलते रहते, फिरते रहते हैं और लोगों को अच्छा संदेश देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो भी कुछ अच्छा बनेगी, मशीनरी बनेगी और लोगों से बुराइयाँ ख़त्म करेंगी, दीन दुखियों की सेवा करेंगी। 18 वर्ष की अवस्था में जब लड़कियां परिलोक से आने वाले राजकुमार के सुनहरे स्वप्न देखती हैं, तो जब वो 18 साल की थी, तो 18 साल की लड़कियां क्या करती हैं कि उनके तो यही सपने होते हैं ना कि कोई स्वर्गलोक से राजकुमार आएगा, फिर वो उससे शादी करेंगी। तो उनके ख्याल ऐसे नहीं थे। एग्नेस ने धार्मिक जीवन अपना लिया। तो जब 18 साल की एज में लड़कियों के ऐसे ख्याल होते हैं, तो एग्नेस ने क्या किया? एग्नेस यानी कि मदर टेरेसा ने क्या किया था कि धार्मिक जीवन अपना लिया था। उन्होंने अपने आप को धार्मिक जिंदगी के सांचे में ढाल लिया था, और नया नाम धारण किया, टेरेसा, और अपना नया अलग से नाम भी रख लिया था। कौन सा? टेरेसा। नन बनने के बाद वो कोलकाता के सेंट मर्गेंट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका हो गई। और नन बनने के बाद उन्होंने क्या किया? वो क्या करने लगी कि कलकत्ता के सेंट मर्गेट स्कूल में भूगोल, तो भूगोल का अर्थ क्या होता है कि ज्योग्राफी की अध्यापिका, की टीचर। तो वो क्या थी कि कलकत्ता के सेंट मर्गेंट स्कूल में ज्योग्राफी की टीचर भी बन गई थी। 20 वर्ष तक जीवन एक ही डर्रे पर चलता रहा। अध्यापिका से उसी स्कूल की प्रधान अध्यापिका हो गई, और 20 सालों तक ऐसा ही चलता रहा उनका सिस्टम। लेकिन वो पहले अध्यापिका थी, वहाँ पे टीचर थी, और वहाँ पे क्या बाद में वो प्रिंसिपल बन गई या हेडमास्टर भी बन गई थे। एक दिन अचानक उन्हें लगा कि जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। तो व्यर्थ का अर्थ क्या होता है कि बेकार। तो एक दिन मदर टेरेसा को ऐसा महसूस हुआ कि उनका जीवन जो है वो बेकार बीता जा रहा है। केवल शिक्षिका, तो शिक्षिका का अर्थ भी क्या होता है? टीचर बनकर जीवन व्यतीत कर देना व्यर्थ है। तो उन्होंने सोचा कि केवल एक टीचर बनकर जिंदगी गुजारना व्यर्थ है, बेकार है। उनके अंतर्मन कि उनके अंदर से आवाज़ आई, उनके दिल से आवाज़ आई कि उनका कार्य तो समाज के निर्धन का अर्थ क्या होता है? गरीब एवं नितांत उपेक्षित
व्यक्ति की सेवा करना है। तो उनके दिल से एक आवाज़ आई कि उनकी ज़िंदगी का काम तो क्या है, गरीबों और दीन दुखियों की सेवा करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। धन पास नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, किंतु प्रभु यीशु का आशीर्वाद एवं सत्संकल्प साथ थे। उनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन ईशा मसीह जो थे उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ था। मात्र इसी पूंजी के बल पर वो गरीब नवाजी के कटक पंथ पर चल पड़ी और केवल उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे वो क्या था कि गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करने के रास्ते पर चल पड़ी। तब से लेकर 5 सितंबर 1997 को देहवासन तक उनकी यात्रा अनवरत चलती रही। और तब से लेकर 5 सितंबर 1997 जब कि उनकी डेथ हुई थी, जब उनका देहवासन हुआ था, तब तक उनकी यही यात्रा चलती रही। मतलब के दीन दुखियों की सेवा वो लगातार करती ही चली गई। यद्यपि कठिन परिश्रम, यद्यपि का अर्थ होता है अगर पे, तो कठिन का अर्थ होता है कि मुश्किल, और परिश्रम का अर्थ होता है कि मेहनत एवं समय के थपेड़ों ने कमर झुका दी। चेहरे पर रेखाएं गहरा गई, किंतु आश्वस्त कर देने वाली वो मुस्कान ज्यों की त्यों रही। ये यहाँ मतलब कठिन परिश्रम, मेहनत करते करते उनकी कमर झुक गई थी, थोड़ी उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, चेहरे पे उन झुर्रियाँ पड़ गई थी, परंतु जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी वो जैसी थी वैसी ही थी। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपने भी इस पाठ को पढ़ना है और यही होमवर्क भी करना है।